Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here a list of all text functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे तीन टेक्स्ट फंक्शंस की. द फर्स्ट वन इज लेंथ, द सेकेंड वन इज ट्रिम एंड द थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूट फंक्शन. इन तीन फंक्शंस की मदद से मैं आपके सामने इन तीन पॉइंट्स को टेक अप करूंगा. द फर्स्ट वन इज रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम ए स्ट्रिंग, द सेकेंड वन रिमूव ऑल स्पेसिस फ्रॉम ए स्ट्रिंग एंड द थर्ड वन रिमूव टू डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग. Let's move on to one example of these three functions. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर कन्वीनियंस से मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम. यहाँ पर मेरे को लेफ्ट साइड के ऊपर टेस्ट डेटा दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं. इसके अंदर रिक्वायर्ड स्पेसिस है और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है. मेरे को तीन पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने हैं. रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग. इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेस को निकाल दो. मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी लेंथ को एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद मैं मेन पॉइंट्स के ऊपर आऊँगा. सो हम फर्स्ट पॉइंट को टेकअप करते हैं, बुक कीपिंग. इसकी लेंथ को निकालने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे लेन. लेन फंक्शन के अंदर मैंने ये टेक्स्ट पास कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. लेन फंक्शन ने टेस्ट डेटा बुक कीपिंग के अंदर हमें इसकी लेंथ को निकाल के दे दिया. लेकिन मुझे ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है. एक्स्ट्रा स्पेसिस को अगर रिमूव करना है तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है ट्रिम. ट्रिम के अंदर द ओनली आर्गुमेंट इज टेक्स्ट. मैंने ये टेक्स्ट दे दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B4. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. ट्रिम फंक्शन ने यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थे उनको रिमूव कर दिया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब मैं इस पर्टिकुलर बुक कीपिंग की भी लेंथ को जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लेन फंक्शन को यूज कर रहा हूँ. आर्गुमेंट में मैंने टेक्स्ट F4 को पास किया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि ये लेंथ 12 है जबकि ये लेंथ पहले 17 थी. इट मीन्स ट्रिम फंक्शन ने इसमें से 5 स्पेसिस को रिमूव कर दिया जो कि एक्स्ट्रा स्पेसिस थे. सो वी कैन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ ट्रिम फंक्शन. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, रिमूव ऑल स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग. सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर बुक कीपिंग टेस्ट डेटा के अंदर इसकी लेंथ को जानते हैं कि इसकी हमें लेंथ कितनी दी गई है. सो मैंने लेन फंक्शन को यहाँ पे टेकअप किया और आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये टेक्स्ट पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B8, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. इस बुक कीपिंग टेक्स्ट की लेंथ 12 है और हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है. सेकेंड पॉइंट के अंदर मुझे रिमूव करना है, रिमूव ऑल स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग. अगर हमें सभी स्पेसिस को रिमूव करना है तो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ करना होगा. सब्स्टिट्यूट. इन दिस केस वी हैव नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज टेक्स्ट. तो मैंने टेक्स्ट के केस के अंदर ये बुक कीपिंग जो कि B8 में दिया गया है इसको लिख दिया, कॉमा. हमें यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं चाहिए. सो अब मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर एक बारी स्पेस दे रहा हूँ. ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट था. ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक स्पेस दी गई है. मैंने यहाँ पर ये ओल्ड टेक्स्ट को मेंशन कर दिया. ये वाली स्पेस जो दी गई है मैं इसको चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर दिया जाए. तो मैंने यहाँ पर डबल कोट अब बिना किसी स्पेस के दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बीच में जो पहले स्पेस आ रही थी वो चली गई. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब मैं इस बुक कीपिंग की लेंथ को भी जानना चाहता हूं तो इसके लिए मैं लेन के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. लेन. मैंने ये बुक कीपिंग जो रिजल्ट हमारा आया इसको पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर F8,
पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, पहले बुक कीपिंग की लेंथ हमारे पास 12 थी, अब ये एक्स्ट्रा स्पेस निकाल दिया गया तो इसकी लेंथ 11 आ रही है। द फंक्शन वी यूज्ड इज len। आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। यहां पर मेरे पास बुक कीपिंग दिया गया है लेकिन बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। मैं इसकी लेंथ को निकालना चाहता हूं। दिस इज इक्वल टू len। टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने ये बुक कीपिंग वर्ड दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B12, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। इस टेक्स्ट बुक कीपिंग की लेंथ 11 है। यहां पर हमें यह कहा गया है रिमूव 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। आप इस स्ट्रिंग में से 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को निकाल दीजिए। मैं इस जगह के ऊपर सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने ये बुक कीपिंग के टेक्स्ट को दे दिया, कॉमा द ओल्ड टेक्स्ट के केस के अंदर मैं चाहता हूं कि डबल ओ यहां से रिमूव कर दिया जाए। डबल कोट स्टार्ट, यहां पर मैंने डबल ओ दे दिया, ये मैंने अपर केस के अंदर ही दिया है। डबल कोट क्लोज, कॉमा मुझे ये नहीं चाहिए, सो यहां पर मैं डबल कोट को एक बारी प्रेस कर रहा हूं। अब मैं बीच में कोई स्पेस नहीं दे रहा। डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहां पर देख रहे हैं कि ये बुक कीपिंग में से डबल ओ निकल कर चला गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर। बट स्टूडेंट, हमें तो ये कहा गया रिमूव 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। हमने 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को नहीं निकाला, बल्कि एक ही कैरेक्टर को जो कि 2 बारी अपीयर हुआ हमने उसको निकाल दिया। इट मीन्स कि मुझे अगर ओ निकाला है तो ओ के साथ मुझे कोई और कैरेक्टर को भी निकालना है। सो मैं इस बारी आपके सामने डबल के और डबल ई को निकाल के दिखाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को निकालना है तो मुझे सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी 2 बारी टेकअप करना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने ये बुक कीपिंग विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B12 इसको पास कर दिया, कॉमा। अब मैं रिमूव करना चाहता हूं, यहां पर चलिएगा इस पर ही के को ले लेते हैं। डबल कोट के अंदर मैंने ये के दे दिया, कॉमा। मैं ये चाहता हूं कि इसको यहां से हटा दो और ये डबल कोट मैंने स्टार्ट किया और ये डबल कोट मैंने क्लोज कर दिया। मैंने कोई स्पेस बीच में नहीं दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, कॉमा। लेकिन यहां पर तो ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन, सेकेंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन के को रिमूव करेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूट फंक्शन है इसके अंदर मुझे रिमूव करना है। लेट्स टेक इट अप एज ई। सो मैंने डबल कोट के अंदर ई दे दिया, कॉमा। इसके बाद डबल कोट स्टार्ट, कोई स्पेस नहीं है, डबल कोट क्लोज, आई क्लोज सब्स्टिट्यूट फंक्शन। स्टूडेंट नोट करेंगे, अब मैंने फर्स्ट वाले सब्स्टिट्यूट फंक्शन को क्लोज किया है। आई प्रेस एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास डबल के और डबल ई दोनों रिमूव हो गए, लेकिन हमने इसके लिए डबल सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट किया। तो स्टूडेंट, हमने इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के अंदर 3 पॉइंट्स को कवर किया है। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग, रिमूव ऑल स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड रिमूव 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।